हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएटी 302। और एमएटी 302 का मतलब है आपका टेंसर एनालिसिस, जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर है। और ये पेपर आपका कल होने वाला है। और पिछला पेपर आप लोगों का काफ़ी टफ था, आप लोगों ने हमें मैसेज किया था कि सर कुछ हेल्प कर दीजिए। तो इस वीडियो में पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता सकें, जिससे आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम पूरा प्रयास करें कि जितने भी आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, देखिए बड़े क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नहीं करा सकता, बट जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको मैं कराने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे जो पहला हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे दिखा हुआ है, स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कर्व इज ए वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वीएन। जो कर्व होता है एक वन डायमेंशनल होता है, और ये क्या होता है, एक सब स्पेस होता है वीएन का। ठीक है। लेकिन जो हाइपर सरफेस होता है वो क्या होता है, एन माइनस वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वीएन। तो ये जो पॉइंट है हाइपर सरफेस वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि जो हाइपर सरफेस होता है वो क्या होता है, एन माइनस वन डायमेंशनल होता है। और ये सब स्पेस होता है किसका, वीएन का। और जो कर्व होता है वो क्या होता है, वन डायमेंशनल सब स्पेस होता है वीएन का। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। देखिए बेसिक चीज़ है ये, और अगर आप इस चीज़ को समझे रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, तो सुपर नाम से क्लियर है कि सुपर का मतलब होता है ऊपर, मतलब ऐसे समझे कि सुपर मतलब इस ऊपर, और सब मतलब नीचे। तो जो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जहाँ पे जो इंडेक्स लिखे गए हैं, जो स्क्रिप्ट ऊपर लिखा गया होगा उसको हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट, और जो स्क्रिप्ट नीचे लिखा गया होगा उसको हम बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये लिख दें AIJ, तो यहाँ पे जो आई हुआ वो सुपर स्क्रिप्ट हुआ, और जे जो हुआ वो आपका क्या हुआ, सब स्क्रिप्ट हुआ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सुपर स्क्रिप्ट जो होगा वो ऊपर होगा, और जो सब स्क्रिप्ट होगा क्या होगा, वो नीचे होगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, जैसे किस की जो पावर्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि x2 x3, तो ये पावर नहीं है। ठीक है ना, ये टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब पावर लिखा जाएगा आपका पूरे इस बुक में या फिर इस पूरे जो टेंशन एनालिसिस है, वहाँ पे जो पावर को हम डिनोट करेंगे वो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे XI²। ये टू है ये पावर है, बट ये आई आपका पावर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। फिर यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है आपका आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई टर्म दिया हुआ है कि A1 x1 A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस AN xn। मतलब A1 से लेके एन तक अगर हम सम करते हैं तो उसको हम ऐसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन 1 to n AIXI। मतलब हम ऐसे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में क्या होता है कि जो समेसन है उसको हम हटा के यहाँ पे AIXI लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई जो है उसको हम डमी के रूप में यूज़ कर लेंगे, और डमी का मतलब होता है समेसन, इसीलिए हम वहाँ पे आइंस्टीन समेसन कन्वेंशन में इस समेसन को हटा के लिखते हैं। जहाँ भी आपको ये टर्म लिखा होगा उसका मतलब ये होगा कि हमको सम करना है। तो सिंपली आपके बुक में ऐसे ही दिया होगा, तो इसका मतलब समझिएगा कि सम करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो डमी इंडेक्स और डमी सफिक्स के लिए है। डमी इंडेक्स और डमी सफिक्स, देखिए इंडेक्स बोलिए या फिर सफिक्स बोलिए, और फ्री इंडेक्स या फ्री सफिक्स क्या होता है। तो जो डमी इंडेक्स होता है, अगर किसी एक ही टर्म में दो इंडेक्स रिपीट किए गए हों, मतलब एक ही इंडेक्स रिपीट किए हों दो बार, एक सुपर स्क्रिप्ट में और एक सब स्क्रिप्ट में लिखे रिपीट किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डमी इंडेक्स बोलते हैं या डमी सफिक्स बोलते हैं। और अगर कोई नॉट रिपीटेड इंडेक्स है या, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इंडेक्स। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एन इंडेक्स विच इज़ नॉट रिपीटेड इन ए टर्म, अगर किसी टर्म में वो रिपीट नहीं किया गया है तो उसको हम फ्री इंडेक्स बोलेंगे। अब इसको आप एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है AIJXI। तो यहाँ पे जो देखिए आई जो है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में है, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में है, और टर्म क्या है आपका एक है। अब एक ही टर्म में एक ही सेम इंडेक्स एक सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में रिपीट किया गया है, तो इस आई को क्या बोलेंगे, हम डमी इंडेक्स बोलेंगे। और जो जे है आपका रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम फ्री इंडेक्स बोलेंगे। और जो डमी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समेसन होता है इसका मतलब। तो क्लियर हो गया होगा कि डमी इंडेक्स क्या होता है, कि अगर जो मतलब एक ही टर्म में एक ही इंडेक्स दो बार आ जाए तो उसको हम डमी इंडेक्स बोलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि एक सुपर स्क्रिप्ट में और एक सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है कि जो डमी इंडेक्स होता है उसको हम किसी और डमी इंडेक्स के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं।
जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए आई जे एक्स आई, यहाँ पे जो आई है डमी है, तो ईजिली इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए जे के एक्स के, इन दोनों के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपको लिख के दिखाया गया है कि जो दोनों वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए डमी इंडेक्स को हम किसी और के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बता रहा है कि जो डमी है वो कौन है, यहाँ पे डमी क्या है, आई है, और जो फ्री है वो कौन है, जे है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में दे सकता है कि आप बताइए कि कौन डमी है और कौन फ्री है, तो आप बता लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ए आई जे, इस ए आई जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई के जे प्लस ए आई एम जे प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस ए आई एन जे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि इस टर्म को हम ऐसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, देखिए, और क्रोनिकल डेल्टा, और आप इससे परिचित भी होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रोनिकल डेल्टा को दूसरा नाम हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो कहीं भी आपसे पूछ दे कि सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर किसे कहते हैं, तो क्रोनिकल डेल्टा को ही हम सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो क्रोनिकल डेल्टा का सिंबल क्या होता है, क्रोनिकल डेल्टा का सिंबल क्रोनिकल डेल्टा आई जे इस फॉर्म में होता है। डेल्टा आई जे को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन कैसे होता है, क्रोनिकल डेल्टा आई जे का जो वैल्यू होता है वो उसका वैल्यू दो होता है, एक होता है वन और दूसरा होता है जीरो। अब वन कब होता है, जब आई और जे इक्वल हो जाते हैं, और आई और जे जब इक्वल नहीं होते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। मतलब अगर आई और जे इक्वल हो गया तो वैल्यू वन होगा, और आई जे इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे, कह रहा है कि क्रोनिकल डेटा टू टू का वैल्यू क्या होगा, तो वन होगा। क्रोनिकल डेटा थ्री थ्री का वैल्यू क्या होगा, तो वन होगा। क्रोनिकल डेटा वन टू का वैल्यू क्या होगा, तो जीरो होगा। कोनेकल डेटा का वैल्यू एक चीज़ और होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अक्सर आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज किया जाएगा। कोनेकल डेटा आई जे का जो वैल्यू होता है वो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे होता है। इसी चीज़ को आप डेल वाई आई बाई डेल वाई जे भी कह सकते हैं। यानी ये जो एक्स, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स आई एक्स जे, ये मतलब वाई आई हो सकता है अपॉन वाई जे के फॉर्म में भी हो सकता है, जेड आई जेड जे के फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोनेकल डेटा डेल कोनेकल डेटा आई जे का वैल्यू क्या होगा, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल एक्स वन अपॉन डेल एक्स वन, इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। डेल एक्स वन अपॉन डेल एक्स टू का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए क्रोनिकल डेल्टा आई जे का वैल्यू दो वैल्यू होता है, एक होता है वन, दूसरा होता है जीरो। फिर यहाँ पे एक रिजल्ट दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। देखिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और याद करना कठिन नहीं है, उसका कुछ ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे दिया है जी आई जे जी आई के, इसका वैल्यू क्या होगा, क्रोनिकल डेल्टा जे के। अब इसको आप कैसे समझेंगे, आप समझने के लिए कह सकते हैं यहाँ पे आई है और यहाँ पे नीचे भी आई है, तो आई क्या हो गया, डमी, तो इसको आप कट कर दीजिए, बचा क्या आपका, ऊपर जे बचा नीचे के बता, और इसी को आप क्या लिख दिए, क्रोनिकल डेल्टा जे के। क्लियर है। अब क्रोनिकल डेल्टा आई जे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए जे। अब चूंकि क्रोनिकल डेल्टा एक सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर है, तो इसका जो इसके हेल्प से यहाँ पे ए जे में क्या चेंजिंग होगा, तो देखिए जे जो है यहाँ पे डमी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा आपका आई, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ए आई। ये चीज़ याद रखिएगा, क्रोनिकल डेल्टा आई जे, ए जे का वैल्यू क्या होगा, ए आई। अब ये जो इंडेक्स से आपका कुछ भी हो सकता है, इसी को याद रखना। अगर यहाँ पे के रहता है, क्रोनिकल टैग के जे ए जे, तो यहाँ पे आई की जब क्या आ जाता है, के आ जाता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि कोई इंडेक्स बदल सकता है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको इजीली याद रखना है इस चीज़ को। ऐसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि कैसे सॉल्व होता है। इतना समय नहीं है कि आपको सॉल्व करके दिखाया जाए, क्योंकि समय कम है, कल ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ईजिली ट्रिक के द्वारा आपको इसलिए हम बता दें कैसे आपको लर्न रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई और जे के का वैल्यू है वन से लेकर एन तक है, तो क्रोनिकल आई आई का वैल्यू क्या होगा, देखिए आई आई का वैल्यू क्या होगा, एन हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे वन से लेकर एन तक वैल्यू है, इसलिए सम होगा, समेशन जब करेंगे तो ये चूँकि क्रोनिकल डेल्टा वन वन का वैल्यू जो होता है वो वन होता है, तो ऐसे ही एन तक जब करेंगे तो वन प्लस एन तक होगा, तो एन हो जाएगा इसका वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कैसे आप याद रखेंगे, क्रोनिकल डेल्टा आई आई का वैल्यू यन होगा अगर आई का वैल्यू वन से लेके एन तक होगा। अगर इसी आई का वैल्यू वन से लेके फाइव तक होता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, फाइव आता है। एन जब क्या होता है, आपका आंसर फाइव आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में आपको कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। फिर अगला जो है आपका, कह रहा है कि क्रोनिकल डेल्टा आई जे क्रोनिकल डेल्टा जे के का वैल्यू क्या होगा, तो जे से जे कट जाएगा, डमी है, क्रोनिकल डेल्टा आई की हो जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा आई की आपका रिजल्ट हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि कोनिकल डेल्टा आई जे, कोनिकल डेल्टा जे आई। अब यहाँ पे किसी एक को आप कट कर दीजिए तो बचा क्या आपका, कोनिकल डेल्टा आई आई। अब आई आई का वैल्यू अभी आपने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये सब पहले बाई बा होता था, अब तो बाई बा हो नहीं रहा है, आपको एमसीक्यू हो जा रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है। इसका वैल्यू क्या होगा, एन हो जाएगा। इन तीनों रिजल्ट को आप याद रखिएगा। आई होप इन तीनों में आपको एग्ज़ाम में एक जरूर मिलेगा, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे देखिए सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है अगर आप देखना चाहें तो। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन क्रॉस एन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट में आप देखते होंगे कि को फैक्टर हम निकालते हैं। तो को फैक्टर जो एलिमेंट दिया गया है, इस जनरली किसी एलिमेंट को हमने कह दिया ए आई जे, इसका जो को फैक्टर ऑफ ए आई जे होगा वो उसको हमने कैपिटल लेटर में ए जे आई लिखा, जे को ऊपर लिखा और आई को नीचे। तो यहाँ पे जो आपको एक यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है ए, इस स्मॉल ए का जो वैल्यू है वो क्या है, ए वन आई प्लस ए वन जे। ऐसे इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो सम कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल रहा है, ए मिल रहा है। और यही वैल्यू जीरो भी हो जाएगा जब आई नॉट इक्वल टू जे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है, वो आपका दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है कि ए आई के प्लस ए के जे। ध्यान दीजिएगा, ए आई के प्लस ए के जे, इसका जो वैल्यू आएगा वो ए कोनिकल डेल्टा आई जे होगा। ये कहाँ से लिखा गया, ये ऊपर वाले रिजल्ट से लिखा गया है कि इसका जो वैल्यू होगा वो ए भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और कोनिकल डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, वन और जीरो। अगर वन हुआ तो ए मिल जाएगा और जब जीरो होगा तो जीरो मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा कि ए आई के प्लस ए के जे का जो वैल्यू होगा वो ए कोनिकल डेल्टा आई जे होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्क्वायर क्वांटिटीज। अगर ए आई जे एन स्क्वायर क्वांटिटीज हैं तो आपको दिखाना है कि कोनिकल डेल्टा आई जे ए जे के का वैल्यू ए आई की होगा। तो अब इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पे जे जो है वो क्या है, डमी है, तो कट कर दीजिए, बचा क्या आपका आई और के, तो ए आई की हो गया आपका। क्लियर हो गया। यहाँ पे सोल्यूशन भी आप चाहें तो देख सकते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अगला हमारा जो पॉइंट है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर हम किसी क्वांटिटीज़ को किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलें, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र अगर करते हैं, तो ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई रूल हम यूज़ करते हैं और उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी रूल के द्वारा बदल रहे हैं तो उस रूल को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि क्वेश्चन दिया है एग्जांपल के फॉर्म में कि एन क्यूब क्वांटिटीज़ बी आई जे के, एन क्यूब क्वांटिटी ए आई जे के से इस इक्वेशन के द्वारा कनेक्ट है, तो इसका जो वैल्यू, अगर हम इस जे के जगह पे आई रख दें, यानी बी आई आई के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आई आई आर डेल एक्स आर अपन डेल वाई की हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर हम इस जे के जगह पे आई रख देंगे तो इसमें भी आपको जे के जगह पे आई रख देना है और सॉल्व करना है, उसका जो वैल्यू आएगा यही आएगा। कैसे सॉल्व होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस जे की जगह पे आई रख देना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जे की जगह पे आई रख देंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू कट जाएगा, कोनिकल डेल्टा मिल जाएगा, और कोनिकल डेल्टा को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे मिलेगा, और इस तरह से आपका ये जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो रिजल्ट दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी हुआ है। ये इससे पहले जो ईयरली एग्ज़ाम होता था तो उसमें पूछा हुआ था ये रिजल्ट। कह रहा है कि अगर ए आई जे एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, किस तरीके से कि ए आई जे एक्स आई एक्स जे का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो उस तो ए के एल प्लस ए एल की का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। और हाँ, अगर ये जो रिजल्ट दे रहा है ए के एल प्लस ए एल के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछता है कि ए आई जे किस तरह का है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ए आई जे हो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसी कारण इसका जो वैल्यू ए के एल प्लस ए एल की जो है वो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है कि अगर ए आई जे एक्स आई एक्स जे का वैल्यू जीरो हो रहा है तो ए के एल प्लस ए एल के बराबर भी जीरो होगा। ध्यान रखिएगा, जरूरी कि यहाँ पे के एल ही दे, एम एन भी दे सकता है और एन एम भी यहाँ पे कर सकता है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सम करने पे जीरो होगा।
ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोल्यूशन का। 4 लाइन का सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये हो गए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूछेगा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, उनको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्रोनिकल डेल्टा आई जे क्रोनिकल डेल्टा जे आई इज। अब यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है, तो देखिए जे से जे को कट कर दीजिए, बचेगा आपका क्रोनिकल डेल्टा आई आई, और इसका वैल्यू अभी आपको हमने बताया है कि इसका वैल्यू क्या होता है, यन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ए आई आर एन क्वांटिटीज देन क्रोनिकल डेल्टा आई जे ए जे। देखिए अब जैसे आपको मैंने रिजल्ट बताया था, सेम वही रिजल्ट दिया हुआ है। जे से जे कट जाएगा, बचेगा आपका ए आई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि ए आई जे आर एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी सच डेट ए आई जे प्लस एक्स आई एक्स जे इक्वल टू ए आई जे। देखिए अभी आपको मैंने ये बता रहा था कि अगर ए इस तरह का वैल्यू जीरो हो रहा है तो ए आई जे होगा वो स्क्यू सिमेट्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए के एल प्लस ए एल के का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए ए आई जे क्या हो जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है आपको, ये देखिए आपके बुक से ये मैंने क्वेश्चन उठाया है, अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप भी इजीली आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे एंड ए आई जे डिनोट द को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए, देन ए के जे प्लस ए आई के इज इक्वल टू वाट। अब इसका जो वैल्यू होगा, अभी आपको मैंने समझा रहा था, इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू होगा ए कोनिकल डेल्टा आई जे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। सेम ये रिजल्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ़ यक्स आई एंड एक्स बार आई टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर यक्स आई और एक्स बार आई दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो डेल एक्स आई अपन डेल एक्स बार के अपन डेल एक्स जे का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो कट गया, बचा आपका डेल एक्स आई अपन डेल एक्स जे, और इसका वैल्यू होता है क्रोनिकल डेल्टा आई जे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ ए आई जे आर एन स्क्वायर क्वान्टिटीज देन ए जे के प्लस क्रोनिकल डेल्टा आई जे का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जे से जे डमी है तो जे से जे कट गया, बचा आपका आई और के, तो ए आई के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच सिंबल रिप्रेजेंट क्रोनिकल डेल्टा, कौन सा सिंबल क्रोनिकल डेल्टा का है। तो ये तो आपका क्रोनिकल डेल्टा नहीं है, ये भी क्रोनिकल डेल्टा नहीं है, और इस तरीके से बचा आपका ऑप्शन ए, तो ये आपका क्रोनिकल डेल्टा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच सिंबल रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग सिंबल, तो इसका जो अल्टरनेटिव सिंबल जो आपका आंसर दिया है बुक में वो ऑप्शन बी दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स जे, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यक्स आई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ़ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन डेल एक्स आई अपन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इसका जो जवाब होगा वो क्रोनिकल डेल्टा आई जे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि क्रोनिकल डेल्टा आई जे ए जे इज इक्वल टू वाट। तो इसका जो वैल्यू होगा देखिए यहाँ पे, इसका जो वैल्यू होगा आपका क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जे से जे कट जाएगा यहाँ पे। वे सिंबल रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर, अभी मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो क्रोनिकल डेल्टा ही होता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्रोनिकल डेल्टा आई जे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनिकल डेल्टा आई के प्लस क्रोनिकल डेल्टा जे के इज इक्वल टू वाट, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए के से के खत्म, बचा आपका आई जे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनिकल डेल्टा आई आई का वैल्यू, तो क्रोनिकल डेल्टा आई आई का वैल्यू आपका हो जाएगा 1। यहाँ पे आपका बुक में जो आंसर दिया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसका वैल्यू उसने बताया 3। ये 3 भी हो सकता है, अगर यहाँ पे दिया होता है कि जो आई का वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है, तो इसका वैल्यू 3 होता। अगर 1 से लेके n तक होता तो इसका वैल्यू n होता। तो ये चीज़ दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा आपका 1 ही होना चाहिए, बट आंसर में आपको 3 दिया हुआ है। कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है बुक में मिसप्रिंट भी हो सकता है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अगर दिया हो 1 से लेके 3 तक हो, तब इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 बचा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 कह रहा है कि कोनिकल आई जे कोनिकल जे के प्लस ए आई के इज इक्वल टू वाट। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसका वैल्यू आएगा आपका ए आई। ऑप्शन सी उत्तर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समेशन 1 2 3 इज इक्वल टू वाट। तो इसका जो जवाब आपके बुक में दिया हुआ है -1, ये आप खुद देख लीजिएगा इसका जवाब क्या आएगा। इसका वैल्यू आपका -1 दिया हुआ है। ठीक है, हमने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया कि आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपका और इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड करें, जिससे आपका एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।